अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे आज की जो सिल्वर बुलेट और इक्विटी ओपन, ठीक है ना, ये मॉडल। आज ये हम इन मॉडल को एनवाई सेशन की ट्रेड को डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट ने इक्विटी ओपन में 9:30 पे एनवाई सेशन के टाइम और सिल्वर बुलेट जो इवनिंग की है, जो इक्विटी ओपन के बाद 10 बजे एनवाई टाइम के मुताबिक, एनवाई टाइम 10 बजे जो सिल्वर बुलेट और इक्विटी ओपन 9:30 इस मॉडल को देखेंगे किन लेवल्स को रिस्पेक्ट मिली है आज। अभी सबसे पहले देखें, मैंने डे निकाला हुआ है, ठीक है। आज क्या हुआ है, क्लासिकल बाय मूव एक बड़ी कैंडल बाय की बनी है, ठीक है। क्यों बनी है? जब मार्केट 2 दिन रेंज कर लेती है, जैसे ये देखें रेंज हुई थी पिछले 2 दिन, तो मार्केट एक अच्छा मूव देती है जिसे हम क्लासिकल बाय मूव या क्लासिकल सेल मूव कहते हैं। तो ये आप आज क्लासिकल बाय मूव था जिसमें अच्छा खासा बाय का मूव आज आया है। नहीं नहीं, ये आज ये नहीं, ये सेल का, ये हाई, ये वाली सेल की कैंडल, ये एक रेंज कैंडल बनी है, ठीक है। एक न्यूट्रल कैंडल बनी है क्योंकि उससे पिछले दिन एक अच्छा खासा बाय का मूव आया था। तो आज मार्केट ने सारा दिन क्या किया, रेंज किया। हो सकता है मार्केट कल भी एक रेंज करे, चांस है, हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट जब एक बाय का बड़ा मूव, क्लासिकल मूव देती है या सेल का, उसके बाद मार्केट 1-2 दिन रेंज करती है या एक दिन। तो आज जो मार्केट ने मूव दिया है, हम देखते हैं H4 को 15 मिनट के टाइम फ्रेम अगर देखें, ये आज का दिन था जिसमें 3 सेशन आपको नज़र भी आ रहे होंगे, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क। ये आज का पूरा दिन था जिसमें ये एशियन सेशन था, लंदन सेशन था, न्यूयॉर्क सेशन था। तो हम देखेंगे कि मार्केट ने ये आज पूरे दिन की ट्रेडिंग की, ये मूवमेंट हुई है पूरे दिन, 3 सेशंस। तो सिंपल सा अगर हम देखें एशियन रेंज, ये एशियन रेंज थी। अगर मैं एशियन रेंज को देखूं, ये देखें एशियन रेंज को आप मार्क कर लें। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट आज सारा दिन रेंज में थी। तो मार्केट जब रेंज में थी, मार्केट ने एशियन रेंज का किसी तरह ब्रेकआउट ही नहीं किया था। देखें लो हाई, लो हाई। तो अब लो पे मार्केट, एशियन रेंज की मार्केट एशियन रेंज का ब्रेकआउट किसी तरफ करती है और मार्केट एशियन रेंज के 50% से या उसकी लिक्विडिटी लेके या उसके टॉप से 3 जगह से आपको बाय या सेल का मूव देती है। देखें ये सेल का मूव लंदन सेशन में आया, ये एशियन रेंज के 50% से आया। ये देखें ये ब्लू लाइन जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एशियन रेंज के मिड को, ठीक है। अब मार्केट ने सेल का मूव दिया। अब मार्केट जैसे ही एशियन रेंज के, ये देखें ये एशियन रेंज का टॉप है, इसको टेस्ट किया मार्केट ने बाय का मूव दिया, सिंपल, ठीक है। आज अभी आप देखें कि मार्केट ने आज लंदन सेशन और एशियन सेशन में रेंज ही किया और मार्केट ने एशियन रेंज के 50% से और एशियन रेंज के टॉप से या उसकी लिक्विडिटी लेके सेल की एंट्री दी। सेल की एंट्री मार्केट ने क्यों दी? क्योंकि आज मार्केट का बायास सेल था। सेल क्यों था ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि मार्केट अगर आप डे और H4 को देखें, ये देखें ये डे है। मार्केट जब प्रीवियस डे क्लोज हुई थी तो मार्केट ने एक बड़ी सारी कैंडल बनाई थी क्लासिकल बाय मूव, तो मार्केट एक टॉप पे थी, ठीक है। टॉप पे मार्केट एक रेंज कर रही थी। तो ऑटोमेटिकली आप खुद सोचें कि जब मार्केट ने एक टॉप पे जाके एक रेंज कर रही है तो चांस तो है ना वो टॉप पे हाई पे है, तो वो 50-60 पिप्स तो देगी ना सेल में, इतनी उसने हाई लगाया हुआ है, वहाँ से उसका बाया सेल तो होता ही है 60 या 50 या 70 या 80 पिप्स के लिए। अभी इस जगह को आप देखें, ये H4 की हाई पे एक आज रेंज हो रही थी, तो मार्केट ने एशियन रेंज के मिड से और एशियन रेंज के टॉप से आपको इक्विटी ओपन और सिल्वर बुलेट में ट्रेड दी थी। अभी हम देखते हैं कि कैसे। अब ये देखें, अभी देखें अगर 5 मिनट में जाएं, ये इक्विटी ओपन का टाइम था 9:30, ये 9:30, ठीक है।
अब 9:30 से 9:30 पे ट्रेड सेल क्यों हुई? क्योंकि मार्केट एशियन रेंज के बिल्कुल टॉप पे थी। तो टॉप से तो मार्केट सेल देती है, और H4 के भी टॉप पे थी, ठीक है। H4 के भी हाई पे थी और एशियन रेंज के भी हाई पे थी, टॉप पे थी। तो वहाँ से इक्विटी ओपन में मार्केट 9:30 पे सेल हुई है, ठीक है। और ये जो टाइम था ना 10 बजे, ये वाला टाइम, ये था सिल्वर बुलेट का टाइम 10 बजे। ये इक्विटी ओपन जो होता है उसके बाद 9:30 के बाद 10 बजे ट्रेड होता है सिल्वर बुलेट। ये बड़ा अच्छा मूव देती है। अब ये इसने अच्छा मूव सेल में क्यों दिया? क्योंकि इक्विटी ओपन में मार्केट ने क्या किया था, एक बड़ी कैंडल के साथ सेल का मूव देके एक MSS कर दिया था, ये देखें, सेल की तरफ। अब मार्केट ने क्या किया, इस जब MSS हो जाता है ना प्री सेशन मतलब अगर नेक्स्ट आने वाले सेशन में सिंपल आप देखोगे उससे पिछले सेशन में मार्केट ने किस तरफ मूव दिया है, ब्रेकआउट किया, MSS दिया। अब NY सेशन के बाद आता है सिल्वर बुलेट लंदन क्लोज 10 बजे। उससे पहले NY सेशन में मार्केट ने एक बड़ी कैंडल के साथ MSS कर दिया था सेल की तरफ। तो मार्केट ने सिल्वर बुलेट की टाइम ये देखें 10 बजे, ये कैंडल है 10:30 पे मार्केट ने इसी सिल्वर ये जो NY सेशन में MSS किया है उसी को टेस्ट करके उसी डायरेक्शन में मूव दे दी, ठीक है, इस तरह। लेकिन ये इस जगह से क्यों सेल हुई 10:30 पे सिल्वर बुलेट के टाइम? लेकिन मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल भी दिया है। सिर्फ मार्केट ने दिया है 10 बजे, ये 9:30 10 बजे मार्केट ने रिवर्सल दिया है अप्रॉक्सीमेटली 64 से 71 पिप्स 60-70 पिप्स का सिल्वर बुलेट अक्सर रिवर्स होती है। सिल्वर बुलेट जो होती है ना शाम की, वो NY सेशन से रिवर्स मूव होती है 10 बजे। अभी मार्केट न्यूयॉर्क में क्या हुई थी, सेल हुई थी और मार्केट ने एक बॉटम लगाया था, बॉटम से मार्केट ने बाय जाना था। तो सिल्वर बुलेट में मार्केट 40-60 पिप्स 70 पिप्स मार्केट ने आज सिल्वर बुलेट में बाय के दिए। फिर मार्केट सेल हुई, क्यों हुई? क्योंकि मार्केट एक H4 के हाई पे थी और मार्केट एशियन रेंज के टॉप को टेस्ट करके आ रही थी। तो मार्केट ने एक बड़ी सारी NY सेशन में FVG भी बना दी थी। इसी वजह से मार्केट ने सिल्वर बुलेट में बाय दी है, ठीक है, बॉटम से। और फिर उसी को MSS की वजह से, इस FVG की वजह से मार्केट सेल हो गई है।